प्रीवियस लेक्चर्स हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स के बारे में, जहां हम लोगों ने बात कर चुके हैं अब तक ASK के बारे में, PSK के बारे में, हाउ विल यू जनरेट अ पर्टिकुलर मॉड्यूलेशन technique and how will you demodulate that particular waveform at the receiver end, and how we can draw the constellation diagram in case of चाहे वो ASK है या वो फिर PSK है. Now in the same manner इस लेक्चर में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं that is डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक FSK, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग कैसे जनरेट होती है FSK वेव, कैसे डीमॉड्यूलेट होती है एट द रिसीवर एंड, वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक that is फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग. So, frequency shifting, as the name defined, frequency shifting, that means the frequency of the carrier wave is varied in accordance with the message signal. अब कैसे वेरी कर रही है, अगर आप ये डायग्राम देख पा रहे हो तो आप बहुत क्लियरली समझ पाएंगे कि दिस इज अवर बाइनरी लॉजिक 1 जिसको हम एक पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सपोज दिस इज अ हायर सिग्नल. अब ये हायर सिग्नल अगर रहेगा तो उस केस में कैरियर वेव से मल्टीप्लाई होने के बाद दिस विल ट्रांसमिट अ हाई फ्रीक्वेंसी. नाउ दिस इज कॉल्ड हायर फ्रीक्वेंसी. यानी यहाँ पे जब आपका बाइनरी लॉजिक 1 है तो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया गया है, यानी हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आप ट्रांसमिट कर रहे हो. और अगर आपके कैरियर आपका बाइनरी मैसेज सिग्नल लो है यानी कि 0 है, उस केस में हमारे जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है दैट विल बिकम लो. तो आप यहाँ पे देखोगे दिस सिग्नल विल एक्सपैंडेड क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है. राइट. तो FSK का कॉन्सेप्ट यही है कि जब हमारा सिग्नल 1 है तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट हो, अदर हमारा सिग्नल 0 है देन लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट हो. तो आई थिंक अब आप तीनों में वेरिएशन समझ गए होंगे कि ASK के अंदर एम्पलीट्यूड 1 होता है तो सिग्नल पास होता है, 0 होता है तो 0 हो जाता है. PSK के अंदर एम्पलीट्यूड 1 होता है तो हमारा सेम वेव ट्रांसमिट होती है, बट एम्पलीट्यूड 0 होता है तो हमारा अपोजिट यानी फेज चेंज ट्रांसमिट होता है. और वहीं पे FSK में क्या हुआ, इफ द बाइनरी सिग्नल इज 1 देन हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो गई कैरियर सिग्नल की, और अगर वेव 0 है, बाइनरी सिग्नल 0 है, देन हमारी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाती है. तो अगर इन द सेम मैनर हम इसे फंक्शन से रिप्रेजेंट करें तो क्या फंक्शन बनेगा, वी हैव ऑलरेडी कंसीडर्ड दैट st इज इक्वल टू a cos 2 pi fct, जहां पे a को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं अंडर रूट ऑफ 2p, वेयर p इज द पावर ऑफ द सिग्नल. अब अगर हम इसको यहां पे रिप्रेजेंट करें तो जब सिग्नल 1 ट्रांसमिट हो रहा है देन इट मींस दिस इज गिवन बाय sh ऑफ t, बिकॉज हम हायर सिग्नल हायर कंपोनेंट ट्रांसमिट कर रहे हैं तो वी आर कंसीडरिंग इट sh. तो sh इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2ps एंड cos 2 pi fc. ये जो फ्रीक्वेंसी है इस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में आपका एक ओम फ्रीक्वेंसी यानी एक एडिशनल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऐड ऑन हो गया. राइट. अगर हम 0 ट्रांसमिट कर रहे हैं तो 0 के केस में जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2ps cos 2 pi fc माइनस ओम, यानी कि यहां पे आपकी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस कर दी गई है. राइट. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट और किस तरह से FSK के अंदर सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है. FSK वेव क्या है. नाउ FSK वेव, अब ये जनरेशन कैसे होगा. नाउ हाउ विल वी जनरेट दिस काइंड ऑफ वेव. तो इसके लिए जो मॉड्यूलेटर सर्किट है उसमें क्या लगाया गया, दिस इज द मॉड्यूलेटर सर्किट, जहां पे हमारी इनपुट सीक्वेंस को सबसे पहले अप्लाई किया जाता है लेवल शिफ्टर के अंदर. राइट. नाउ व्हाट इज द लेवल शिफ्टर एंड बिफोर लेवल शिफ्टर देयर इज अ इन्वर्टर आल्सो. तो अभी मैं इन्वर्टर का टर्म बताऊंगा, इन्वर्टर क्या काम कर रहा है यहाँ पे. सो फर्स्टली जो इनपुट सिग्नल है दो पार्ट में आपका डिवाइड हो गया, वन इज कॉल्ड PH एंड वन इज कॉल्ड PL. राइट. अब अगर मैं कहता हूं यहां पे सपोज इनपुट 0 आ रहा है तो इनपुट 0 का क्या मतलब होगा, 0 का मतलब है ये सिग्नल तो 0 हो जाएगा बट ये आफ्टर इन्वर्टर सिग्नल 1 हो जाएगा. और अगर मैं कहता हूं यहां पे इनपुट 1 आ रहा है तो ये सिग्नल 1 हो जाएगा बट ये सिग्नल 0 हो जाएगा. राइट. तो एट अ टाइम कोई ना कोई एक ही सिग्नल यहां पे हाई होने वाला है. अब मैं कहता हूं लेवल शिफ्टर क्या काम कर रहा है, लेवल शिफ्टर क्या कर रहा है, लेवल शिफ्टर इस हाई लेवल को यानी हाई सिग्नल को एक लेवल में कन्वर्ट कर रहा है. व्हाट इज दैट लेवल, लेवल इज अंडर रूट ऑफ PSTB, यानी आपका सिग्नल इस अंडर रूट ऑफ PSTB से मल्टीप्लाई हो रहा है पावर इनटू टाइम इंटरवल. तो कि एक तरह से आपका जो सिग्नल बन जाएगा आफ्टर लेवल शिफ्टर पासिंग दिस विल बी रिप्रेजेंटेड एज अंडर रूट ऑफ PSTB PST एंड अंडर रूट ऑफ PSTB PLT. नाउ अब इस हायर सिग्नल में जो कैरियर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होनी है दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 by TB cos 2 pi FST. यहाँ पे हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है. और अगर हम लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट की बात करें तो इस PLT में सेकंड लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट यहाँ पे है दैट इज 5 सिग्नल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 by TB cos 2 pi FLT. नाउ आफ्टर दिस मल्टीप्लीकेशन अब आपका मल्टीप्लाई हो गया. अगर 1 आ रहा है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाइनरी वेव 1 है तो 1 यहाँ पहुंचेगा, 1 मल्टीप्लाई होगा, इट विल कम्स ओवर हियर. और यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 पहुंचेगा, यहाँ कुछ नहीं पहुंचने वाला. दैट मींस जब मैं इन दोनों को ऐड ऑन कर दूंगा देन आई विल गेट द कंप्लीट BFK सिग्नल. क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे 0 आएगा तो 0 का मतलब ये वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 का मतलब यहाँ पे लेवल शिफ्ट होने के बाद दिस विल मल्टीप्लाई बाय 2 pi FL, और ये आपका लोअर सिग्नल अब क्या पहुंचने वाला है, ये हायर सिग्नल क्या आएगा, 0 आएगा. सो एट
द टाइम कोई एक सिग्नल ही ट्रांसमिट होने वाला है, इसलिए लास्ट में सिंपल लगा हुआ है एडर, जो कि इन दोनों को ऐड ऑन करेगा एंड वी विल गेट द कंप्लीट बीएफएस के सिग्नल, राइट। तो अगर मैं यहाँ FH और FL की बात करूं तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन FH एंड FL? तो अगर हायर कट ऑफ की आप बात करेंगे तो दिस हायर फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय FC प्लस ओम बाय 2 पाई फॉर सिंबल 1, और अगर हम फ्रीक्वेंसी लो की बात करें तो FL इज गिवन बाय FC माइनस ओम बाय 2 पाई, दैट इज फॉर लोअर सिंबल, दिस इज फॉर 2 पाई, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट है BFSK का, किस तरह से हम दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी सिग्नल को जनरेट करते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे phi 1 और phi 2 आ रहा है, तो यही बेसिकली दो हमारे बेसिस फंक्शन बनेंगे जो हम इसे कॉन्स्टलेशन डायग्राम में सीखेंगे, राइट। तो चलिए जनरेशन हो गया, नेक्स्ट देख लेते हैं किस तरह से रिसीवर एंड पे इसे डीमॉड्यूलेट किया जाता है। तो डीमॉड्यूलेशन भी बिल्कुल सिंपल है, वही सेम बाइनरी FSK सिग्नल जो आपने ट्रांसमिट किया था वो यहाँ पे रिसीव हो रहा है। नाउ दिस रिसीव सिग्नल इज अप्लाइड इनटू टू कोरिलेटर्स, दिस इज वन कोरिलेटर, दिस इज सेकंड कोरिलेटर। और कोरिलेटर क्या होता है बेसिकली? कोरिलेटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर या सिंपली कॉल्ड मल्टीप्लायर विद द इंटीग्रेटर। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका FSK सिग्नल है दिस विल बी फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय दीज टू फ्रीक्वेंसी सिग्नल, जो यहाँ पे cos 2 पाई FC1 है या फिर FC2 है, और यहाँ पे माना गया दिस FC1 इज ग्रेटर देन FC2। तो जो कोरिलेटर 1 है बेसिकली यहाँ से जो आउटपुट जाएगा आफ्टर इंटीग्रेटर, एक टर्म जाएगी, उस टर्म को यहाँ पे बुलाया गया L1, और जो कोरिलेटर 2 है यहाँ से जो आउटपुट जनरेट होगा दिस इज कॉल्ड L2। एंड इफ यू नो द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेटर, अब तक हम कर चुके हैं, तो इंटीग्रेटर हमें केवल एक डीसी टर्म पास ऑन करता है जिस बेस पे हमारा कंपैरिजन होता है और हम डिसाइड करते हैं सिग्नल क्या है, 1 है या 0 है। तो यहां कंपैरिजन कैसे होगा? अगर आपका जो L1 प्रोड्यूस हुआ है दिस L1 इज ग्रेटर देन L2, तब हम मानते हैं कि जो आउटपुट ऑफ द कंपैरेटर दैट इज सिंबल 1, और अगर हमारा L2 ग्रेटर आ रहा है, इफ L2 इज ग्रेटर देन L1, देन हम मान के चलते हैं कि हमारा सिंबल 0 प्रोड्यूस हुआ है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डीमॉड्यूलेशन ऑफ BFSK। सो आफ्टर मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन हम लोगों ने देखा था व्हाट इज द बैंडविड्थ। सो व्हाट इज द बैंडविड्थ इन केस ऑफ BFSK? तो अगर BFSK के केस में बात करें, इफ FB इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द बेस बैंड सिग्नल, then the frequency bandwidth of BFSK signal is given by 4 times of FB. This is the one of the disadvantage of the FSK signal, क्योंकि यहाँ पे बहुत higher bandwidth required है। And if you remember the last lecture जहाँ हमने PSK पढ़ा था, तो PSK के अंदर bandwidth requirement होती है twice of FB। तो अगर मैं उससे comparison करूँ तो this bandwidth of BFSK signal is equal to twice of bandwidth of BPSK signal। तो यही इसका main disadvantage भी है जो मैंने यहाँ पे mention भी कर रखा है। In case of disadvantage, the major drawback is it high bandwidth requirement. And what are the advantage? Advantage relatively simple है, construct करना बहुत आसान है, and it has a better noise immunity than as compared to the ASK part. तो this is all about your FSK portion कि कैसे modulate होता है, कैसे demodulate होता है, what is the bandwidth, what are the different advantages and disadvantages of FSK। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम FSK के कॉन्स्टलेशन डायग्राम के बारे में बात करेंगे, जैसा कि अब तक हमने ASK और PSK में भी किया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम डिस्कस करेंगे FSK कॉन्स्टलेशन डायग्राम। थैंक यू।